हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटोर। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर करने वाले हैं, जो एमसीक्यू के क्वेश्चन करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन मास्टरमाइंड की जो बुक आती है क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू की क्लास 10 सीबीएसई के लिए, उस बुक से ली हुई ये सारे क्वेश्चन। हम एक एक क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके शॉर्ट ट्रिक्स, ये दोनों चीज़ें हम इस क्लास में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे बुक्स के रिव्यू की वीडियो मिल जाएगी, लेकिन इस बुक की सॉल्यूशन की वीडियो आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और समय का समय को बचाते हुए किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उसके सही आंसर पर पहुँच पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। दूसरी चीज़ ये है कि इन ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी मैंने ओसवाल बुक के भी सॉल्यूशन अपने चैनल पे, यहाँ पे सारे चैप्टर वाइज, प्लेलिस्ट वाइज में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। कुछ वीडियो अलग से भी हैं जो कि प्रैक्टिस पेपर है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, रियल नंबर का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, इन सारे भी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट वाइज में अपलोड किया, तो वहां से आपको ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ दिया हुआ है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10। कॉसेक थीटा की वैल्यू √10 दी हुई है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए, वैल्यू बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनके लिए हमें जो फॉर्मूला बेसिक पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन सभी का यूज करना है। छोटा मोटा कैलकुलेशन होगा, लेकिन आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो कि वैल्यू क्या गिवन है, √10। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो अपन 1 मान सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनियस है √10 और परपेंडिकुलर है √1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक ट्रायंगल बना के, मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है, कुछ भी मान लेते हैं, ये ट्रायंगल A, B और C, ये हमारा ट्रायंगल है। इस वाले को हमने थीटा मान लिया। अब आपको पता है कि थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो है 1, और जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो है √10। ठीक है। अब आपको बेस निकालना है यहाँ पे, तो बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस का फॉर्मूला होगा √10 हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे यानी कि √10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 10, और परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 9, जिसका कि स्क्वायर रूट होगा 3। यानी कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर यानी कि आया था वो जो दिया हुआ था वो है 1, हाइपोटेनियस है √10, और बेस जो आपने फाइंड किया है वो है 3। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, √10, और बेस की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, जैसे भी गिवन हो आपको उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है और आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है ट्रायंगल ABC है, हमने एक ट्रायंगल बनाया और ये है ट्रायंगल हमारा ABC। ये है ट्रायंगल A और ये है B और ये है C। जहाँ की B पे 90 है तो हमने भी B पे 90 ही बनाया है। उसके बाद A से B की जो वैल्यू दी हुई है वो है 12, A से B की 12 है, B से C दी हुई है 5। देन पूछा गया है कि कॉट C की वैल्यू क्या होगी, कॉट C की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपको 2-3 ट्रिपलेट मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताए हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं, एक तो अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर या बेस 12 और 5 में से कुछ भी हो तो हाइपोटेनियस 13 होगा। अगर परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 में से कुछ भी हो तो इसका जो हाइपोटेनियस है वो 5 होगा। अगर परपेंडिकुलर और बेस 8 और 6 हो तो हाइपोटेनियस इसका 10 होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट से ट्रिपलेट हैं, आप इससे कैलकुलेशन बहुत जल्द कर पाएंगे।
तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस 12 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और आप वैसे भी निकाल के देखेंगे, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, बेस का स्क्वायर करेंगे तो 24 आएगा, इनको ऐड करिएगा तो ये आएगा 169, और 169 जो है वो 13 का स्क्वायर रूट है। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। अब आपसे पूछा है कॉट सी, यानी ये वाला एंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉट सी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप कॉट सी ले रहे हैं तो ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये वाली हो जाएगी आपकी बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे जो बेस की वैल्यू है वो क्या है, वो है 5, और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो है 12। तो यानी कि 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, शुरुआत में हम उन क्वेश्चनों को भी अच्छे से, मैं चाह रहा हूं कि आपको समझ में आए, ताकि इससे रिलेटेड कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि आज की क्लास में जो है पार्ट वाइज ये वीडियो होगा, ज्यादा लंबा ना हो, ताकि स्टूडेंट को देखने में कोई इस तरीके से हो कि बहुत लंबा वीडियो है। तो हमने 15 क्वेश्चन का सीरीज रखा है। 15 क्वेश्चन आज की वीडियो में, शायद आज ही दूसरी वीडियो आ जाए जिसमें कि 15 क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पूरे मतलब एमसीक्यू बुक को सॉल्व करेंगे, हर चैप्टर आएगा इसमें। पेशेंसली आपको सारे वीडियोस देखते रहना है और आपको इन चीजों को जो भी मैंने बताया उसको प्रैक्टिस करके इसको फॉलो करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 25/7, तो साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। देखिए यहाँ पे जो कोई सा भी, अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है कंडीशन, तो आप कुछ भी मत बनाइए, जो आपका मन हो वो बना लीजिए। मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, इसको मान लिया मैंने थीटा, है ना। अब आप खुद सोचें कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है। सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। सेक थीटा की वैल्यू जो होती है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये रहा हाइपोटेनियस और ये बेस। और जो गिवन कितना है 25/7, ये दिया हुआ है 25/7। तो आप ये देखें कि 25 ये हो गया हाइपोटेनियस कितना 25, और बेस कितना है 7। तो पूछा जा रहा है कि परपेंडिकुलर क्या होगा। सबसे पहले पूछा गया है साइन थीटा, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है परपेंडिकुलर जब आप फाइंड करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर 625 माइनस 49, आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 576। ये सॉल्व करने पर आएगा 576, जो कि 24 का स्क्वायर रूट है। और देखिए अब आपको साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए ये थीटा था तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनियस तो ये पहले से गिवन है, तो यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 24 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई 25, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, और ये ऑप्शन दिए हुए 1/2, √3/2, 1/√2 और सी ऑप्शन है 1। जो आपने टेबल पढ़ा था उसमें आप ये देखें, यहाँ पे तो था थीटा और यहाँ था साइन थीटा, और इधर कुछ एंगल लिखे हुए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ये टेबल आपने लर्न किया है। अब आप देखें वैल्यू को, यहाँ पे ये है 1/2, सॉरी ये है 0 डिग्री, साइन 30 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। आप यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि 0 से 90 की ओर जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, 0 से 90 की ओर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, हमारी वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है। अभी 0 था, यहाँ 0.5 है, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और ये ज्यादा होगा, और ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है। तो इस केस में, इस कंडीशन के हिसाब से, और आप जब 11th क्लास में जाएंगे तो जब डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको वहां पे ये समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि साइन और कॉस को ग्राफ के थ्रू ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो अभी के कंडीशन के हिसाब से जो भी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो साइन और कॉस की जो मिनिमम और मैक्सिमम, या साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1 और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 0। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे की वजह से थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, बट मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। आपके पास बुक होगी, आप वहां से मैच कर सकते हैं। इफ
ए इज एन एक्यूट एंगल ऑफ एन ट्रायंगल ए बी सी। ये देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, जैसा कहा है उसी अकॉर्डिंग आप फिगर को ड्रॉ कर लें। तो देखिए यहाँ पे कहा है इफ ए इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल है कहाँ पे, बी पे, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए। आपसे पूछा गया है साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। जब आपसे कहा गया है कि ए जो है वो एक्यूट एंगल है, तो मान लीजिए हम इसी को एक्यूट एंगल मान लेते हैं, एंगल ए इसी को कह देते हैं, ये एंगल ए कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। आपसे पूछा गया है कि साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, जब आप इस डायग्राम को आप जब देख रहे हैं, ये हमें ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी को ऐड करने पर ये 90 आएगा और एंगल बी पहले से 90 गिवन है। ठीक है, अब आप जैसे ही साइन ए की वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, कोई सा भी आप एंगल मान लीजिए, एक्यूट एंगल कुछ भी मान लीजिए आप, जैसे आपने मान लीजिए इसको मान लिया 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री एक्यूट एंगल है। हम इसी पे चेक करके देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जो आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया इनको ऐड करने पर ये 90 होगा और ये भी 90 है, ये गिवन है, यहाँ पे ये एंगल 90 है। तो अपन कोई से भी वैल्यू, चाहे 30 रख लीजिए, चाहे 45 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, उनको रख के सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन आ रहा है, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए साइन 30 अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और कॉस 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 2, और जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में आएगा 1 + √3। अब हमें कोई वैल्यू नहीं फाइंड करनी, उसके कंडीशन को चेक करना है। तो देखिए अब आप देखते हैं ये 1 तो 1 ही है और √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है और डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आया है ये आ गया 2.732 और डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली हमें देखना है, तो 2 से 2 तो 1 टाइम्स में जाएगा और आगे की कुछ वैल्यू आएगी, यानी कि ये जो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ये 100% ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या पता चल रहा है, इस कंडीशन में हमें ये पता चल रहा है कि ये जो भी वैल्यू होगी साइन ए प्लस कॉस ए की वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक वैल्यू के लिए और चेक करके देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने रख दिया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू होती है 45 रखने पर 1/√2 और ये भी हो जाएगा 1/√2। दोनों का एलसीएम √2 होगा। आप ऊपर में सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 1 होगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2/√2। अब आप देखें 2 तो 2 ही है और √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगी। हर कंडीशन में ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा ग्रेटर देन 1। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। आप यहाँ पे कोई ट्रायंगल के बारे में डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ किस टाइप से बनाना है, आप कैसा भी ट्रायंगल बना लीजिए और यहाँ पे आप मान लीजिए इसको एंगल थीटा। ठीक है, और tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि 3 तो है परपेंडिकुलर और 4 जो है वो है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है। तो देखिए थीटा के सामने आप लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5। जो भी मैंने प्रीवियस मतलब क्वेश्चन में जो ट्रिपलेट बताया था प्रीवियस के, शायद प्रीवियस वाले में, उसमें ये चीजें बताई थी कि 3 हो परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 हो तो हाइपोटेनियस हमेशा 5 होगा। और आप फाइंड भी करेंगे तो ये बहुत ही बेसिक सा है। 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का होगा 16, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 25 जिसकी वैल्यू होगी 5। तो इस तरीके से ये आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जब ये सारी चीजें आ गई तो आपसे पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, यानी सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। कॉस थीटा की वैल्यू होती है, कॉस थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और साइन थीटा होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ से जब आप कॉस थीटा निकालेंगे तो ये आएगा 4/5 और साइन थीटा निकालेंगे तो आएगा 3/5। इन सब का स्क्वायर करके यहाँ वैल्यू को रख देते हैं तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस स्क्वायर किया हमने 9/25। एलसीएम लेंगे दोनों का तो 25 आएगा और ऊपर में हो जाएगा 16 माइनस 9। सिंप्लीफाई करने पर यह आएगा 7/25। इसका मतलब है कि ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। आप इसको बस कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना, कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन सी साइड बेस होगी, कौन सा हाइपोटेन्यूस, बस इसको ध्यान से समझना है। देन आप पाइथागोरस यूज करें, बेसिक से फॉर्मूले उनको यूज करें, कुछ ट्रिपलेट्स बताए उनका ध्यान रखें आप, और ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको समझना है। इसके कुछ तरीके भी हैं और कुछ इसमें कंडीशन भी हैं, वो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो गिवन है वो देखिए 16 cot x इज इक्वल टू 12, ये गिवन है। तो आप यहां से cot x की वैल्यू क्या लेंगे, 12/16। अब आप ये देखिए कि cot x का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि cot x का फॉर्मूला होता है cos x बाई sin x, है ना। यही हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा cos x बाई sin x और इक्वल टू में जो वैल्यू गिवन है वो आप लिख लीजिए 12/16। अब यहाँ से आपको क्या करना है, cos की जगह 12 लेना है और sin की जगह 16 लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही वैल्यू को हम पुट करेंगे, cos की जगह 16 रखेंगे, इसमें रखिए आप, यानी कि इसमें रखेंगे तो sin x की जगह रखेंगे 16 और cos x की जगह रखेंगे 12/16 प्लस 12। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 16 में से 12 जाएगा तो ये होगा 4 और 16 में से 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। 4 7 जा 28, 1/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तरीका है। इसके कुछ कंडीशन है क्या, वो ध्यान में रखें। जैसे कि हमने कॉट का यूज किया है कॉस बाई साइन, यानी कि ये डिवाइड में है, ये जो है डिवाइड में है cos x बाई साइन x। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर को भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो हमें फाइंड करना है वो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में के टर्म में होना चाहिए, यानी वो भी डिवाइड होना चाहिए, सिंगल लाइन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ऐसा दे दिया हो कि 3 sin x प्लस 4 cos x की वैल्यू फाइंड करें, वहां पे ये आंसर गलत हो जाएगा। आप इस ट्रिक को यूज कर रहे हैं तो ये देखिए कि अगर ये p बाई क्यू के फॉर्म में है या ये डिवाइड के फॉर्म में है तो जो क्वेश्चन में फाइंड करना है वो भी डिवाइड के फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की लिमिटेशन भी होती है, वो आपको ध्यान से समझना है। आगे के कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां की सिंगल लाइन में वो दिया हो तो अपन उसको ध्यान रखेंगे। आज अभी मैं ये चीज आपको समझा दिया है कि अगर हमने ये आइडेंटिटी यूज किया, रीजन क्या था, देखिए cot x बराबर होता है cos x बाई साइन x, ये डिवाइड के फॉर्म में आया, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो भी न्यूमरेटर भी में मतलब वो वैल्यू भी न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है, तो हम यहाँ पे ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हुआ cos x बराबर 12 और sin x बराबर 16। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है आप एक बार वीडियो को वापस रिपीट करके देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम चीज आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। रीजन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू a/b, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। इसको कर दिया ना p बाई क्यू या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज, इसका मतलब हो गया a बाई b। ये हो गया sin a की वैल्यू और ये हो गई cos a की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू। अब देखिए हम इसको यूज कर रहे हैं, रीजन क्या है, इधर भी जो दिया हुआ है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम आराम से यूज कर सकते हैं। आपको वैल्यू फाइंड करनी है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। आप यहाँ पे यूज करेंगे, साइन की जगह a रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, cos की जगह b रखेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में भी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप ऑप्शन देख लें, जो आपको लग रहा है वही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम द फिगर द वैल्यू ऑफ 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा। ये सब कुछ गिवन है, आपको तो सिर्फ वैल्यू रखनी है, रख के सिंप्लीफाई करें आंसर आ जाएगा। देखिए 25 sin स्क्वायर थीटा, साइन ये देखिए ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा,
है ना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 8 और हाइपोटेनियस है 10, और इसका स्क्वायर कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा है यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64/100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है 6, हाइपोटेनियस है 10, 6/10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 36/100, 36/100 माइनस टेन थीटा, और टेन थीटा स्क्वायर में नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 8/6, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया 25, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 50 टाइम्स में, और इन सबको भी थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 25, उसके बाद ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 25, ये 4 से सॉरी हाँ 4 से नहीं 2 से कर देते हैं इसको 4 और ये आएगा 3, तो यहाँ पे जो नंबर आया है 16/25 प्लस 18/25 माइनस 4/3। आप यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छे से करिएगा ताकि वैल्यू आने में कोई मिस्टेक ना हो। तो देखिए उसके बाद हो जाएगा 25, आप एलसीएम लेंगे, सॉरी कॉमन बाहर जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आएगा 75, यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो 75 होगा। अब जब आप इसको फाइंड करेंगे 25 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48, और 25 को फिर यहाँ पे 75 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो ये आएगा 54, और माइनस यहाँ पे करेंगे तो 25 आएगा जो आएगा इसकी वैल्यू 100। ठीक है, अब वापस से इधर सिंप्लीफाई मैं यहाँ कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पे डिफरेंस समझ पाए। तो देखिए अब अगर आप 48 और 54 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 4 12 और 9 4 और 5 9 प्लस 1 10 102, यानी कि 102 माइनस 100 अपॉन 75। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी, और इधर जो है वो मल्टीप्लाई में यहाँ पे 25 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 25 इंटू 2 अपॉन 75, 25 से 3 टाइम्स में ये जाएगा तो इसका आंसर होगा 2/3, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट था, यहाँ पे आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना था, आप आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, आराम से आप समझें इसको और सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये दिया हुआ है इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, जो कहा है वो अपन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है एक ट्रायंगल है, ये देखिए हमने ट्रायंगल बना दिया, ये इस तरीके से ट्रायंगल बना है और ट्रायंगल का नाम है OPQ और राइट एंगल है P पे, तो यहाँ पे P कर देते हैं, इसको O कर देते हैं और ये हो गया Q, कुछ भी आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। O से P दिया हुआ है आपको 7, ये है 7, और उसके बाद एक कंडीशन कहा गया है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू है 1। ठीक है, OQ माइनस PQ वो दिया हुआ है 1। तो आपसे पूछा गया है कि देन वैल्यू ऑफ साइन Q क्या होगा। साइन Q का मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो हमने ट्रिपलेट बताया था उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि देखिए, अगर वापस मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, आप इसको एज इट इज याद कर लें, आपको बहुत आसानी होगी सॉल्व करने पे। अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। आप ये समझें, पहले मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, दोबारा उनको लिख रहा हूँ कि अगर बेस या परपेंडिकुलर 3 और 4 हो तो हाइपोटेनियस आपका 5 होगा। अगर बेस और परपेंडिकुलर 8 और 6 हो तो हाइपोटेनियस उसका 10 होगा। अगर बेस और परपेंडिकुलर 12 और 5 हो तो हाइपोटेनियस उसका 13 होगा। और अगर बेस और परपेंडिकुलर 24 और 7 हो, 24 और 7 हो तो हाइपोटेनियस उसका 25 होगा। हाइपोटेनियस उसका क्या होगा, 25 होगा। ये सारे जो है, और भी कई ट्रिपलेट्स आगे अगर आता है जो आपको यूज किया गया तो मैं उसको बताऊंगा, आप उसको लर्न कर लीजिएगा।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हम आराम से इस चीज को, ये हमने 8th क्लास में ट्रिपलेट्स पढ़ा था, बस उसी को मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। तो देखिए ये चीज हमने लिख दी, अब ये कहाँ यूज होगा आप ये खुद सोचें। ये वैल्यू कितनी दी हुई है 7, ध्यान से समझना है, ये वैल्यू कितनी दी हुई है 7, तो उस तरीके से हाइपोटेनियस कितना होना चाहिए 25, और परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, यानी कि क्यूपी कितना होना चाहिए 24। अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो क्या हमारा गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, चेक कर लेते हैं। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ओ से क्यू है 25, पी से क्यू कितनी है 24, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 1, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस हमारा जो भी कंडीशन दिया हुआ है वो आ रहा है, और ये आपके क्लास में 100% ऐसे ट्रिपलेट आएगा, तो आपको बिल्कुल भी याद और वो कैलकुलेशन बड़ा सा करने की नीड नहीं है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे, मुझे ये 7 से हिंट मिला और मुझे ये लगा कि इन दोनों का डिफरेंस 25 है, तो मैंने ऐसे दो नंबर, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसे सोचो, आपको ये छोटी सी चीजें बताई है, उसको आप अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत बड़े कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 25 माइनस 24 करा तो ये आपका आ गया 1, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब आपको जो निकालना है निकालो आप। साइन क्यू का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, ये रहा आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये रहा आपका हाइपोटेनियस। तो यानी कि साइन क्यू का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई 25, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ, इन फिगर AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, CB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और cot थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा कैमरे की वजह से फोटो नहीं आ रही, मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम ताकि आप समझ पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है इस तरीके से, और ये कुछ ऐसा है, आप इसको इमेजिन करिएगा। ये है A, ये है B और ये है यहाँ पे D, ये है C, और ये एंगल दिया हुआ है आपको थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, और ये वाला भी आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए कैसे इसको तुरंत सॉल्व करेंगे अपन, आप यहाँ से समझे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह मैंने खुद में नोटिस किया है, बहुत जगह आपको ये देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है जिसमें ये है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। वापस आपको ट्रिपलेट याद करने की बारी है, आप समझे। एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, इसको आप समझ लें अच्छे से, मे भी आपको पता होगा लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये पता नहीं, तो वो इस चीज को समझ जाएंगे। तो देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने जो होता है ना, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, वो हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। जिस एंगल को आपको फाइंड करना है उसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, बस ये ध्यान में रखना है। अगर हाइपोटेनियस पता हो गया, परपेंडिकुलर पता हो गया, तो बचा हुआ जो है वो बेस होगा, ठीक है। इस चीज को हम यूज करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे, उसके बाद अभी कई बार, 2 बार तो मैं लिखवा चुका हूँ, दोबारा आपको बता देता हूँ कि अगर बेस और साइड 3 और 4 हो तो हाइपोटेनियस 5 होगा, ठीक है, ये आपको कंफर्म है। अगर दूसरी चीज, अगर बेस और परपेंडिकुलर 12 और 5 हो तो हाइपोटेनियस 13 होगा, ये कंफर्म है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखिए आप कि ये 90 डिग्री है, यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये कितना होगा, ये क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है, ये हाइपोटेनियस होगा। कौन से ट्रायंगल के लिए, ये वाले ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ADB के लिए, ये जो हाइपोटेनियस हो रहा है वो इस ट्रायंगल के लिए हो रहा है। अब आप देखें कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने अभी ये लिखवाया हुआ, इसको यूज कर लीजिए कि अगर बेस और परपेंडिकुलर कोई 3 और 4 हो तो हाइपोटेनियस 5 होगा। आ गई बात समझ में, तो ये आपका 5 होगा। डायरेक्ट लिखो, आप सीखो, इन चीजों की आदत डालो आप। चलिए अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, ABC में। ये 90 डिग्री है तो ये इसका हाइपोटेनियस होगा। अब आप देखें ये 12 दिया हुआ है परपेंडिकुलर और बेस 12 और 5 है तो ये 13 होगा।
ये कंफर्म है कि ये 13 होगा। अब देखिए जब सारी चीजें आ गई है तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कॉट थीटा। कॉट थीटा ये रहा, कॉट थीटा का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 12 और परपेंडिकुलर है 5, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12/5, यानी कि बी जो है इसका, कुछ भी नहीं लिखा मैंने, सिर्फ फिगर से ये सारा चीज आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया। तो आप थोड़ी सी चीजों को आप जैसे देख लीजिए, आप ये ट्रिपलेट वाली 3-4 क्वेश्चनों में यूज हो गया, तो क्या हम इतना सा याद नहीं कर सकते? और ये याद भी नहीं है, अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये याद, मैंने कभी याद ऐसे नहीं कि किसी को याद करवाया हो, आप प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखेंगे। मे बी ये कई बार ट्रायंगल में यूज हो जाए, मे बी ये कई बार नंबर सिस्टम में यूज हो जाए, जहां भी स्क्वायर एक्सपोनेंट का काम होगा मे बी वहां पे ये, तो ये बहुत ही यूजफुल चीज है। जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ काम आएगा, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आप इसको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ACB tan B इज इक्वल टू 12/5, तो साइन B की वैल्यू क्या होगी? हम बना लेते हैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ACB, ये रहा, ये ट्रायंगल है ACB। देखिए बीच वाला एंगल जनरली 90 माना जाता है, तो हमने यहाँ पे इसको 90 कर दिया, और A और B कहीं पे भी रख दीजिए। हमें फाइंड करना है B, तो B मैंने यहाँ रख लिया और A को यहाँ पे मैंने बना दिया है। अब आपको ये पूछा गया है कि tan B की वैल्यू क्या होगी। अब tan B की वैल्यू गिवन है, sin B की वैल्यू पूछी गई। अब देखिए tan B दिया हुआ है, वापस हम यहाँ पे ट्रिपलेट यूज करेंगे। tan B का वैल्यू दिया हुआ है 12/5, इसका मतलब ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, तो परपेंडिकुलर B के सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ट्रिपलेट में क्या बताया था कि अगर परपेंडिकुलर और बेस 12 और 5 है तो हाइपोटेनियस 13 हो जाएगा। अब आप साइन B निकाल दीजिए, तो साइन B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना? 12, हाइपोटेनियस कितना? 13। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बहुत आसान है, आप इस चीज को देखिए। ये शायद 4th क्वेश्चन है जिसमें हम ये चीज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है आप उसी को डायरेक्टली यूज करिए। तो यहाँ पे जो cos थीटा दिया हुआ है वो है √3 sin थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और cos थीटा की वैल्यू है √3 sin थीटा, और जिसका कर देंगे अपन स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सॉल्व करने पर ये आएगा 2 cos थीटा, जो 2 लिखा अपन ने, और cos थीटा की जगह पे लिखी हुई वैल्यू जो है √3 sin थीटा, ये हमने सॉल्व करा है। फिर नीचे में भी सेम हम वही करते हैं, 3 इंटू cos थीटा की वैल्यू दी हुई है √3 sin थीटा और प्लस में 2, ये हमने सॉल्व करके यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो ये सिंप्लीफाई हो रहा है उसको आगे अपन सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए √3 2 बार है, √3 का स्क्वायर का मतलब हुआ √3 इंटू √3, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 इंटू √3 साइन थीटा, ये हमने इस तरीके से सॉल्व करके लिखा है। मैंने √3 से √3 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया वो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। यहाँ पे उसके बाद जो लिखा है वो भी मैं एज इट इज लिख देता हूँ, 3√3 साइन थीटा प्लस 2। अब देखिए नीचे जो नंबर आया है वो नंबर क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है √3 साइन थीटा प्लस 2, और ऊपर में जो कॉमन है √3 साइन थीटा, √3 साइन थीटा यहाँ पे भी है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे बाहर आएगा तो ये नंबर क्या बचेगा, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो ये आएगा, कॉमन लेने पर √3 साइन थीटा आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। तो √3 साइन थीटा यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3√3 साइन थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ से एक साइन थीटा बाहर आ गया, एक √3 बाहर आ गया, तो ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए हैं। और प्लस में क्या आएगा, प्लस में इधर पे आएगा √3 साइन थीटा आपने कॉमन लिया था तो यहाँ पे बचेगा 2, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है, 3√3 साइन थीटा प्लस 2। अब आप देखें ये वाला पार्ट आपका कॉमन आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो होगा वो √3
साइन थीटा इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, आपको ध्यान से यहाँ पे समझना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, ये आपको गिवन है और आपको इसी का स्क्वायर, ये जो दोनों टर्म है ना उसी का स्क्वायर फाइंड करना है। आप ये देखें कि जो नंबर यहाँ गिवन है उसी का स्क्वायर उधर फाइंड करना है। tan गिवन है तो tan स्क्वायर थीटा और कॉट गिवन है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अपन क्या करते हैं, इसका मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से इसको समझे। मैं इसको मान लेता हूँ मेरा फर्स्ट टर्म और इसको सेकेंड टर्म, ये दो टर्म मैंने मान लिए। जब भी कभी ऐसा हो कि मान लीजिए ये नंबर हमारे पास हो x और ये हो 1/x, कुछ भी हो आप लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हो, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा, ये मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू, मान लीजिए p गिवन हो, इफ है ना, यहाँ पे इफ a प्लस बी इज इक्वल टू p गिवन हो और आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे p स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, या यहाँ पे a इंटू बी कह दें, ये दोनों चीज आप यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्टली आपको यूज करना है कि यदि हमें a प्लस बी की वैल्यू गिवन हो, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू p गिवन हो और आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो p गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे -2 इंटू इन दोनों टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। कौन से, a और b को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देना है और ये जो गिवन है उसका कर देना है स्क्वायर। तो देखिए सेम चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ था, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 गिवन है, आपको इन्हीं का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक तरीके से ये हुआ कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 -2 इंटू इन दोनों टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा। और आप ये बताएं tan थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। यूजिंग आइडेंटिटी इसकी वैल्यू होती है 1, तो यानी कि 25 - 2 इज इक्वल टू 23 इसका आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 14। अब देखिए यहाँ पे फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से ये फिगर गिवन है, ये फिगर मैंने बनाया और यहाँ पे वैल्यू जो है ये देखिए ये 13 दिया हुआ है, ये 5 है और ये 13 दिया हुआ है, ये कितना है 13 है, ठीक है। ये पॉइंट को E कहा गया है, ये B है, ये A है और ये C है, ये आपको गिवन है। उसके बाद कहा गया है A से B जो है वो 14 दिया हुआ है, A से B कितना दिया हुआ है 14 गिवन है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ tan B, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है कि tan B क्या होगा यहाँ के लिए। बहुत आसान है, आप ध्यान से समझे। देखिए ये 13 है और यहाँ पे ये 90 है, तो मैं आपको वही ट्रिपलेट ध्यान रखना कि 5 और 12 हो तो हाइपोटेनियस क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस हो जाता है 13। तो ये 13 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 12। और अगर ये वाली वैल्यू 12 है, अगर ये वाली वैल्यू 12 है तो ये इसके पैरेलल में है, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12, ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब देखिए ये 12 और ये 13, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 5। आप ध्यान से समझे कि ये भी तो 90 हुआ, यहाँ पे ये भी 90 हुआ, तो अगर ये 12 है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। और पूरा जो डिस्टेंस दिया हुआ आपको 14, पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ 14। अगर ये इतना 5 है तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 9, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब 9 आपके पास ये 9 है, ये 9 है, तो हमें tan B निकालना है। tan B के लिए हमें जरूरत ही नहीं है हाइपोटेनियस निकालने की, आपको सीधा tan B लगाना है। तो tan B के लिए क्या हो जाएगा, tan B के लिए परपेंडिकुलर जो होगा, ये मान लीजिए मैं D लिखता हूं, तो tan B के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ED और जो बेस होगा वो होगा BE, ठीक है।
अब देखिए ईडी की वैल्यू है 12 और बीई की वैल्यू है 9। 12/9 को सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा और 3 3 जा, यानी कि 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने जो मास्टरमाइंड एमसीक्यू मैथ्स क्वेश्चन बुक सॉल्यूशन जो है उसके हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जो भी बुक्स को लेके आए हैं, जिनके पास सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे ट्रिक्स नहीं है, रिव्यू की वीडियो मिल जाएगी लेकिन सॉल्यूशन की वीडियो आपको यूट्यूब पे कभी कहीं नहीं मिलेगा, तो आप उनको भी फॉरवर्ड करें, ये वीडियो उनको भी फॉरवर्ड करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं ताकि ये चीजें आपको भी समझ में आए और उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 होगा, नेक्स्ट पार्ट, वो अपन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं आज का सेशन कैसा लगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।